मुंबई में मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर का इतिहास है। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन बनाई 45 डेसिबल पॉइंट के ऊपर नॉइज नहीं हो सकता। इसके लिए जो लाउड स्पीकर है मस्जिदों के ऊपर से वो निकाले जा रहे हैं। मुंबई में इसी चीज को लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें सभी एमएलएज जो थे वो मौजूद थे और एक्स एमएलए एमआईएम के वारिस पठान इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात ये कही जा रही है कि नॉइज को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है लेकिन लाउड स्पीकर निकाले जा रहे हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। क्या मुद्दे आपने अजित पवार के सामने रखे और उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, मुंबई में काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस वाले जाते हैं मस्जिदों के पास और बोलते हैं कि लाउड स्पीकर उतार दो, हाईकोर्ट का आदेश है। अब एक बीजेपी का एक्स एमपी है जो एकदम फालतू घूम रहा है, काम काज नहीं है, उसका काम सिर्फ एक ही नफरत फैलाना, और वो उठ के जाते हैं अपना मोबाइल लेकर डेसिमल पॉइंट सब जगह पे चेक करते रहते हैं और कंप्लेन करते हैं कि यहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, वहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। वारिस पठान भी कर सकता है, मैं भी चले जाऊँ सब जगह लाउड लेकर चेकिंग करने, तो क्या होगा फिर? बवाल मच जाएगा। मगर ये इस तरह जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरती चिंटू जो लोग हैं, जो राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं, सरकार इनको रोकना चाहिए। अब आज इसी विषय के अंदर लाउड स्पीकर को लेके हमने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन था हमारा, जिसमें मुस्लिम एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स, एमएलएज और हम खुद वहाँ पर गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार जी से हमने मुलाकात की, वहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, डीजी मैडम आई थी, सबके सामने अपनी बात रखी। अजित पवार साहब ने पूरी हमारी बातों को सुना, समझा और कहा जो भी उचित होगा करेंगे। हमने कहा कि देखिए साहब, इतने सालों से अजान दी जा रही है, इनको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से है, नॉइस पोल्यूशन से, किस चीज़ से प्रॉब्लम है? अब नॉइस पोल्यूशन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अजान नॉइस पोल्यूशन में आता ही नहीं है, तो फिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है यहाँ पर? और क्या सिर्फ मुंबई के अंदर ही इस तरह है? बाकी महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न जगहों पे तो माशाल्लाह चल रहा है ना अजान, वहाँ तो कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं करा, तकलीफ नहीं होता है ना किसको, तो फिर यहीं पर क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? इस तरह से नफरत फैलाने वाली बात हो रही है। सुना उन्होंने हमारी पूरी बात, कहा कि ठीक है जो भी पॉजिटिवली होगा वो हम बैठकर करेंगे, हम तमाम मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं उनको भी बुलाएंगे। मगर अभी तो लाउड स्पीकर उतार ही देना सब जगह। क्या इस मीटिंग में कहा गया कि जो बीजेपी नेता है किड्स में या वो जगह जगह पर्सनली खुद ना जाए जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है? हमने कहा कि वो जाके सब जगह इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है कहीं जाकर ऐसा मोबाइल से बनाया करे। कुछ भी आपको ऐसा लगता है आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए, पुलिस स्टेशन जो है वो आप उचित कार्रवाई करेगा। जवाब दिया, लेकिन अच्छी तरह से बात हुई हमारी, आधा घंटे के करीब हमने उनसे मुलाकात की, उन्होंने सुना सबकी बातें और लास्ट में बस यही है, अब हमको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। यहाँ से सरकार नहीं देगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमको यकीन है कि कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है ना। क्या सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बने हुए हैं क्या देश में? बाकी और किसी को तकलीफ नहीं होती? हम तो किसी के लिए कुछ नहीं बोलते कि आप डीजे बजाओ, लाउड स्पीकर लगाओ, जो भी करते आप करो, हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। फिर क्यों एक ही समुदाय को टारगेट करके बार बार इस तरह से एक्शन लेना, इस तरह की हरकतें करना उनके साथ? ये गलत है। ये कुछ लोग जो अपनी गंदी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं वो सब इस तरह की हरकतें करते हैं जो देश के लिए अच्छा नहीं। हमारा देश सेकुलरिज्म की बात करता है, गंगा जमनी तहजीबी की हम मिसाल देते हैं, संविधान को मानते हैं, हर एक इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है और उसके अंदर ये फ्रीडम है। आप उसको भी रोक डालेंगे, अब अजान भी बंद कर देंगे, कल बोलेंगे घर में नमाज पढ़ो, तो क्या करेंगे? किस दिशा में आप देश को लेकर जाना चाहते हो? फिर मोदी जी चिल्लाते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस तरह होगा क्या सबका साथ सबका विकास? क्या आप बस एक ही समुदाय को हर चीज के लिए टारगेट करते रहोगे? तो मुंबई पुलिस ने एक फॉर्मेट निकाला है जिसमें वो प्रॉपर्टी कार्ड और बाकी चीजें मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मस्जिदों के, जिसके बाद में मस्जिदों के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट्स हो रही है। इस चीज की कैसे ये देखिए, मुंबई पुलिस का ये था कि हमने कहा परमिशन लेना पड़ेगा आपको लगाने के लिए, वो भी उस स्पीकर डेसिमल के हिसाब से। ठीक है, परमिशन लेंगे। आप परमिशन लेने जाएंगे तो आपने बीच में कुछ निकाला था उन्होंने कोई नोटिफिकेशन कि आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे या 7-12 हो, तो ये तो सब बोला किस दिशा में जा रहे हैं? अलग ही दिशा में लेके चले गए क्या आप? तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, एक आदेश आएगा सब लोगों से मीटिंग करने के बाद में कि ठीक है आप परमिशन लीजिए और उसके बाद रिवाइव करते रहिए परमिशन, उसके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर भी करेंगे। तो ये तमाम चीजें सामने रखिए और इसके ऊपर जल्दी ही अमल
होगा। सब मस्जिद के जिम्मेदारों को बुला के कमिश्नर साहब इस पे और डिप्टी सीएम साहब अमल करेंगे इस पे। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था। फिर महाराष्ट्र में जब भी अधिवेशन होता है तब ये मुद्दा लाउड स्पीकर का अक्सर उठता रहा है। महाराष्ट्र का जो मानसून सेशन है वो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला, उससे पहले लाउड स्पीकर की कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई में तेज कर दी गई है, जिसके बाद एक डेलीगेशन अजित पवार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनको मिला है। इस पर सॉल्यूशन ढूंढने का काम शुरू है। कैमरा पर्सन साइप्रस पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।